देखो अगर सच बताऊं तो हालैंड टू बार्सिलोना होने की प्रोबेबिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नियरली इम्पॉसिबल। अभी रियल मैड्रिड इवन इन अ बेटर सिचुएशन है जो कि हालैंड को साइन कर सकते हैं। हालैंड बार्सिलोना को अल्टीमेटली खरीद सकता है देन बार्सिलोना साइनिंग अर्लिंग हालैंड। तो एक जो सबसे पहले प्योर सिंपल मैं आप लोगों की होप है ना उसको चूस के से निकाल के आम की गुठली की तरह से थूक देता हूँ बिकॉज हालैंड टू बार्सिलोना नहीं हो सकता, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, बट मेरे भाई फुटबॉल के जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सरप्राइजिंग होती हैं एंड वी आर नॉट ऑब्वियसली रेडी फॉर दो सिनेरियोज। एंड ये एक ऐसा सिनेरियो है जो कि हम सभी को सरप्राइज कर सकता है। देखो पहली बात देखो हालैंड टू बार्सिलोना, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, हालैंड है यार वो, मैं क्यों मना करूँगा, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला कि नहीं भाई हालैंड मत लाओ बार्सिलोना पे। भाई देख ही इज़ अ प्लेयर जो कि पोटेंशियली आगे आने वाले समय में बैलन डोर जीत सकता है एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट जीत चुका था इफ इट वरंट फॉर लियो मेसी इन दैट कैंपेन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। स्टिल दैट डजंट रियली मैटर ये करता है कि भाई क्या नीड है हमें हालैंड की, और एल्स वी कुड डू विद एनी अदर स्ट्राइकर। तो मतलब बात जब आती है ना बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना इज अ क्लब जो कि भाई वर्ल्ड के बेस्ट सुपरस्टार्स को हाउस करने के लिए जाना जाता है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ ग्रेट प्लेयर्स जो कि बार्सिलोना पे खेले हैं एंड वहां पे रहते हुए बैलन डोर जीते हैं। इट्स द एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस। वेल ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में इट हैजंट बीन एट दैट लेवल बिकॉज वो एक यूरोपियन सक्सेस नहीं मिल पाया, इवन डोमेस्टिक सक्सेस नहीं वैसा मिल पाया। बट जो प्लेयर्स हैं लाइक हालैंड, दे वुड पोटेंशियली थिंक अबाउट प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड और इवन बार्सिलोना। अब क्योंकि मैड्रिड पे किलियन एम्बाप्पे ऑलरेडी हैं, सो रियल मैड्रिड का हालैंड को साइन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। नाउ दैट मींस कि अगर अर्लिंग हालैंड के ड्रीम्स में है कि उसको स्पेन में फुटबॉल खेलना है, दैट लीव्स ओनली वन क्लब एंड दैट इज एफसी बार्सिलोना। नाउ हेयर मी आउट, मैं यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियोस बताऊंगा एंड एक सॉलिड सिनेरियो बताऊंगा जो कि लपोटा प्रिपेयर कर रहा है एंड ही इज कॉलिंग हिज क्रिएटिव सॉल्यूशन, जिसकी वजह से प्रोबेबली हालैंड टू बार्सा हो सकता है। बट एक बार हालैंड की नज़रों से सोचा जाए, हालैंड हैज जस्ट जॉइंड मैनचेस्टर सिटी एंड हैज वन द ट्रिबल थैंक्स टू अर्लिंग हालैंड एंड केविन डी ब्रूयने एंड पेप गार्डियोला ऑब्वियसली कि इसको वो टाइटल्स मिली हैं। बट हालैंड के भी एम्बिशंस हो सकते हैं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ ओनली 24 ईयर्स ऑफ एज एंड प्रोबेबली उसके माइंड में होगा कि कभी ना कभी मैं स्पेन में फुटबॉल खेलूँ, मैं वो भी कल्चर एक्सपीरियंस करूँ एंड वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड फुटबॉल बार्सिलोना, व्हाई नॉट। बट अभी जो करंट सिनेरियो है हालैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज अप टिल 2027 एंड बाय मैनचेस्टर सिटी इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वर्किंग टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो उससे खुश नहीं, उनको चाहिए भाई लॉन्ग टर्म एक्सटेंड कर ले बिकॉज भाई 2025 आ गया भाई, 2 साल और बचेगा, समझ रहे हो ना, टाइम ऐसे जाता हाथों से। सो क्या है ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो जिसमें कि बार्सिलोना अर्लिंग हालैंड को फाइनली साइन कर सकती है। पहले तो लपोटा वांट्स टू मेक अर्लिंग हालैंड हिज प्राइज एसेट जिसकी बदौलत वो 2026 का इलेक्शन कैंपेन जीतेगा। मतलब होता है ना भाई, हर साल आप लाइक जब भी आप एक इलेक्शन कैंपेन में जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखाना होता है भाई अपने लोगों को कि भाई ये चीज़ है जो मैं ऑफर करूंगा। नाउ प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि लपोटा जस्ट टू स्टे इन द प्रेसिडेंसी रोल अर्लिंग हालैंड को लाना चाहता है एंड ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द क्लब। वेल ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड का क्लब आना सही बात है भाई, बार्सिलोना को अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा भाई, फाइनेंसेस आएंगे, येस बार्सिलोना स्पेंड करेगी, ओवर बजट जाएगी, बट वो भाई रिटर्न में पैसे ला के देगा, मर्चेंडाइज हो, आपके जर्सी सेल हो, वट एवर, एंड भाई हो सकता है पॉसिबली उसकी वजह से बार्सिलोना वो चैंपियनशिप एंड ऑल जीत जाए। ठीक है, उसको किनारे रखते हैं, बट देन व्हेन यू लुक एट व्हाट इट विल कॉस्ट बार्सिलोना, भाई इट्स नॉट गोना बी इजी। अर्लिंग हालैंड करेंटली वैल्यूड है 200 मिलियन यूरोज पे। अर्लिंग हालैंड की जो वेज है ओ भाई साहब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। करेंटली अगर तुम देखोगे बोनस इंक्लूडिंग 55 मिलियन यूरोज पर ईयर वो बंदा कमाता है। एक दिन का उसका भाई ऑलमोस्ट एक दिन में वो बंदा 2 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है, तो ऐसा सोचो, मतलब ये चीज़ है ना जो कि बार्सिलोना को भाई अर्लिंग हालैंड को साइन करने से एकदम लाइक ये इस डील को ब्रेक कर देती है। दिस इज अ डील ब्रेकर। तो कैसे बार्सिलोना वर्क कर पाएगी? तो अब जो एक क्रिएटिव सोल्यूशन है लपोटा का वो कुछ ऐसा है कि बार्सिलोना इज वर्किंग ऑन एक बेहतरीन डील विद नाइकी। अब नाइकी के साथ जो बार्सिलोना की जो डील है इसमें क्या है कि बार्सिलोना इज वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग एक अपफ्रंट मनी अप अराउंड 100 to 120 मिलियन यूरोज जो कि नाइकी बार्सा को देगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और जितना भी 15 साल की जो पार्टनरशिप होगी फॉर द मर्चेंडाइज। तो ये जो पैसा है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। प्लस जो बेटर वे है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा फेवरेबल है टू डू दिस इज टू बैंक ऑन सेलिंग ऑफ फ्रैंकी डी जोंग। वेल ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे क्लब में एक ऐसा एसेट जिसको हम सेल करें और वो हमारे क्लब को प्रोबेबली हर्ट ना करे, कौन है भाई? एक ही नाम आता है एंड दैट इज फ्रैंकी डी जोंग। देखो आई लव हिम एज अ प्लेयर बट बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म हो रहा है एंड इफ ही इज नॉट एबल टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड पोटेंशियली इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स एट बार्सिलोना। रिपोर्टेड था कि 37 मिलियन यूरोज वो बंदा कमाता है, टू विच फ्रैंकी डी जोंग वेंट ऑन एंड डिनाइड कि भाई ये
एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स है, इतना भाई मैं नहीं कमाता, तो भाई 37 नहीं था, वो 23 मिलियन यूरोज है, ठीक है भाई, जो रिपोर्ट्स आई हैं अल्टीमेटली। स्टिल वी आर होपिंग कि भाई फ्रेंकी रिन्यू करेगा। अगर फ्रेंकी रिन्यू नहीं करता है देन भाई दिस probably next year would be his last year, तो बार्सिलोना उसके ऊपर बैंक करेगी भाई इसको हम सेल करें, क्योंकि भाई दैट वुड गेट अस अ गुड 50 to 60 मिलियन यूरोस, बिकॉज बंदा अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होगा, हम उसको बहुत ओवर द प्राइस सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारे फाइनेंशियल वैल्यूज में काफी सेव होगा, ठीक है। देखो अभी पिछले मंडे को एक मीटिंग हुई थी बोर्ड मेंबर्स की, जहां पे उन्होंने फाइनलाइज किया था क्लब के 23-24 वाले सीजन के अकाउंट्स को, एंड उन्होंने 24-25 ईयर के बजट को प्रोजेक्ट किया था, एंड इसी बजट को इसके अप्रूवल के लिए सेंड किया जाएगा टू द सोशियोज, जो कि एनुअल मीटिंग में जो 19 तारीख को होगी अक्टूबर के, मतलब आज के दिन पे होगी, जो एनुअल असेंबली होती है, वहां पे इसको अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाएगा। अब इसी मीटिंग के दौरान लपोटा ने बताया कि बार्सिलोना ने रिकॉर्ड किया है एक ऑर्डिनरी प्रॉफिट ऑफ 12 मिलियन यूरोज, और ये जो मैनेजमेंट रिपोर्ट बनी थी, इस मैनेजमेंट रिपोर्ट में जो 89 पेजेस थे, उसमें ये भी पता चला हमें, एंड उसमें ये भी लिखा था कि भाई बार्सिलोना हैव इंक्लूडेड देयर न्यू ऑल टाइम स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, जो कि रिकॉर्ड मोर देन 210 मिलियन यूरोज की होगी, एंड एक रिकॉर्ड टर्नओवर होगा ऑफ द मर्चेंडाइजिंग सब्सिडरी, जो कि BLM है, मतलब बार्सा लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइज, जिसमें कि 110 मिलियन यूरोस का नियरली हमें प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उसकी वैल्यूएशन वो होगी। इसके अलावा हमारे पास जो पैसे आएंगे फ्रॉम दी प्रॉफिट ऑफ द प्लेयर ट्रांसफर एक्सेट्रा, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, एंड जिन सबको मिला के मतलब सिंपल सी बात 12 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट है, जो कि अगेन एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया कि भाई ये गलत है। उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बार्सिलोना ने अपने वेज बिल को काफी कट किया। हमारा जो वेज बिल 670 मिलियन यूरोस था 22-23 में, उसको 170 मिलियन यूरोस कट करके हमने 500 मिलियन यूरोस लाया, बट अभी भी लालीगा द्वारा लिखित वेज कैप से भी ऊपर है वो। लालीगा ने बताया 426 मिलियन यूरोस आपका वेज कैप है, हमारा अभी जो करंट वेज बिल है 500 मिलियन यूरोस है। स्टिल दैट मींस कि हम 1:1 रेशियो में नहीं आए। ये प्रॉब्लम हुई क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो कि बार्सा विजन वाले प्रोजेक्ट को जो खरीदे थे वो अभी तक पेमेंट नहीं किया, एंड 60 मिलियन यूरोस का एक वहां पे काफी बड़ा होल है उस इवैल्यूएशन में। सो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी जो बार्सिलोना की करंट कंडीशन है, इस कंडीशन में बार्सिलोना हालैंड को साइन नहीं कर सकती, क्योंकि हम अभी अपने करेंटली प्लेयर्स को भी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। जो अगला जो ये ईयर स्टार्ट होगा हमारा, उसमें डानी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए हमें लाले पड़ेंगे, समझ रहे हो भाई। तो सबसे पहले बार्सिलोना को और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, एंड इसका इंपैक्ट क्यों पड़ा हम पे और ज्यादा, क्योंकि भाई बार्सिलोना अभी भाई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके भाई न्यू कैंप नू बना रही है, हम मोंजुइक में खेल रहे हैं, एंड रिपोर्टेड है कि भाई पूरे साल भर का अगर तुम ले लो तो 100 मिलियन यूरोस का बार्सिलोना को लॉस होता है बाय नॉट प्लेइंग इन द कैंप नू। बट एक बार जब कैंप नू हमारा बन जाएगा और उसमें हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो वो बार्सिलोना को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। बट यहाँ पे भी एक कैच है, बार्सिलोना ने जो लोन लिया था अपने न्यू स्टेडियम को बनाने का गोल्डमैन सैक्स से, जो बैंक है, हमें कैंप नू के बनने के बाद देखो पूरा कैंप नू जब फंक्शन होना स्टार्ट होएगा, ये तब की बात कर रहा हूं मैं, जो कि होगा 26-27 सीजन से। अभी जो कैंप नू बनेगा वो 60-70% कैपेसिटी पे बनना और चलना स्टार्ट होगा, जो कि प्रोबेबली अहेड ऑफ जनवरी स्टार्ट होगा। अभी पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट 26-27 तक जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस साल से हमें गोल्डमैन सैक्स को वापस से पैसे देने स्टार्ट करने होंगे, जो कि होगा 100 मिलियन यूरोस पर ईयर। तो मतलब बार्सिलोना एक मैसिव रेवेन्यू जनरेट करेगी न्यू कैंप नू से, बट स्टिल एक 100 मिलियन यूरोस पर ईयर हमें गोल्डमैन सैक्स को देना होगा। तुम अभी करेंटली भी बात कर लो तो बार्सिलोना अपने टीवी रेवेन्यू का 25% पे करती है इन्वेस्टमेंट फर्म 6th स्ट्रीट को, जो कि अराउंड 40 मिलियन यूरोस पर ईयर आता है। और इन सब के बाद बार्सिलोना की करंट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम क्या है भाई? अरोहो की न्यू डील, पेड्री, गावी, यमाल की न्यू डील। अगर तुम बात करो यहाँ पे अरोहो की, तो अरोहो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2026 में, यानी इज अर्निंग व्हाट 3.5 मिलियन यूरोस नेट। इसके अलावा पेड्री जो कि अराउंड 5 मिलियन यूरोस नेट कमाता है, गावी की भी डील 26 में एक्सपायर हो रही है, यमाल जो कि भाई प्रोबेबली क्या 2 मिलियन यूरोस भी नहीं कमाता है। तो इन सब का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी होगा, एंड अरोहो को भाई अच्छे पैसे देने होंगे, बिकॉज भाई ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड सो इज पेड्री एज वेल। तो ये सब की अगर बात कर ली जाए तो भाई डिफिकल्ट लगता है कि बार्सिलोना का इतना सस्टेनेबल होना कि वो हालैंड को ला पाए। मुझे पता है कि यहाँ पे मैं स्टिल एक नेगेटिव पार्ट में जा रहा हूँ, बट देन जस्ट बेयर विथ मी मेरे भाई लोग। क्रिश्चियनसन की डील 2026 में एक्सपायर होगी, इनिगो मार्टिनेज की डील 2025 में एक्सपायर होगी। अगर इनिगो मार्टिनेज 45 मिनट्स खेल लिए फॉर द 60% ऑफ द ला लीगा मैचेस तो उसका ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। अगर लेवांडोव्स्की 55% ऑफ ऑल द मिनट्स इस सीजन खेल लिए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल और एक्सटेंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो हैवी अर्नर्स हमारी टीम में, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ देम प्लेइंग दोज मिनट्स। सो ये जो बार्सिलोना के शॉर्ट टर्म जो डेफिसिट्स हैं
और जो लॉन्ग टर्म डेफिसिट्स हैं उनको भाई अगर मद्देनजर रखा जाए तो क्या बार्सिलोना इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है कि भाई हम ऐसे एक प्लेयर का मूव को फाइनेंस कर पाए। जो बार्सिलोना के अभी मीटिंग में मैनेजमेंट रिपोर्ट आई उसमें कुछ इमिनेंट ऐसे ड्यूज दिखे हमें, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेयर विथ मी ओवर हियर। सर्जियो अगुएरो जो कि बार्सिलोना पे साइन किए थे फॉर फ्री 2 सालों के लिए, बट देन बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम ही हैड टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल एट द एज ऑफ 33 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने भाई एक लीगल पेपर भेजा है क्लेमिंग कि बार्सिलोना उसको स्टिल ओ करती है 3 मिलियन यूरोस। बार्सिलोना के ऊपर एक और लीगल केस चल रहा है जहां पे डेम्बेले की जो डील हुई थी उसमें ऐसा था कि 50 मिलियन यूरोस बंदे का रिलीज क्लॉज है, आधा और आधा दिया जाएगा, मतलब आधा 25 बार्सा रखेगी, आधा प्लेयर रखेगा। और उसमें ऐसा भी था कि भाई जो उसके कुछ फी में एक डिफरेंस है वो पे किया जाएगा एजेंट को जो कि ये डील को फाइनलाइज कर रहा था। उस एजेंट ने भाई केस किया है बार्सा पे कि दैट दे ओ हिम 10 मिलियन यूरोस। बार्सा इसको भी काउंटर कर रही है। तो भाई काफी सारे लीगल एक्शंस हैं और बार्सिलोना स्टिल आर पेइंग 2 मिलियन यूरोस फॉर द यूरोपियन सुपर लीग। तो ESL में भी 2 मिलियन यूरोस पर ईयर जा रहा है क्योंकि भाई हम भाई उसमें ऑफिशियल शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा बार्सिलोना के पास जो अच्छी बात है वो ये है कि बार्सिलोना स्टिल ओड 23 मिलियन यूरोस। अब ये जो 23 मिलियन यूरोस है बार्सिलोना को मिलने हैं अगले 1-1.5 सालों में। इनमें कौन है? चार्डी रेड की सेल है जो कि अराउंड 4 मिलियन यूरोस ला के देगा। आबडे है, ग्रीजमान का भी 3 मिलियन यूरोस मिलने वाला है। फ्रैंक कैसी की जो डील हुई थी उसमें भी अराउंड 4 मिलियन यूरोस मिलेगा। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो 23 मिलियन यूरोस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें 147 मिलियन यूरोस क्लब्स को देना है इन द नेक्स्ट 2-3 years। कौन से ये प्लेयर्स है भाई साहब? अभी भी हमें यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी से जो सिग्नेचर हमने किया था फेरन तोरेस का, तो अगले 2 साल में 13 मिलियन यूरोस हमें सिटी को देना है। तो भाई ये 26 मिलियन यूरो यही हो गए। इसके अलावा लेवांडोस्की के 10 मिलियन यूरोस 2 साल में 10-10 करके बायर्न को देने हैं। फिर जो सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो है रफीनिया का जो कि हमें लीड्स को देना है, विच इन टर्न वुड बी अराउंड 42 मिलियन यूरोस। ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक हमें देना है तो विच इज स्टिल ओके। एंड भाई अगेन विक्टर रॉके का 19 मिलियन यूरोस हम स्टिल ओ करते हैं एथलेटिको पैरानाइंस को, जो कि हमने अगले 1.5 सालों में देना होगा। तो भाई इन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको एक्चुअली पॉसिबल लगता है कि बार्सिलोना अर्लिंग हालैंड को ला सकती है? फ्रेंकी डियोंग की सेल, उसकी जो वेज बिल बचेगी वो, प्रोबेबली नाइकी की डील में भी और एक्स्ट्रा रेवेन्यू, बार्सिलोना अगर लीग जीतेगी तो वो पैसा, चैंपियंस लीग जीतेगी तो वो पैसा, देन ओनली मे बी इट वुड बी पॉसिबल। बट 2025-26 सीजन में नहीं होगा। अगर होगा मुझे लगता है तो इट वुड बी इन द 26-27 सीजन विच वुड बी द लास्ट ईयर ऑफ अर्लिंग हालैंड एट मैन सिटी। बट हालैंड को भी ये रियलाइज करना होगा कि बार्सिलोना उसको साइन करना चाहते हैं एंड ही हैज टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर हिज ट्रांसफर एज वेल, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे। अगर बंदे ने रिन्यू कर लिया तो खत्म है भाई। बट ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ हालैंड ही एक स्ट्राइकर है, बट क्योंकि बात हालैंड की हो रही थी यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन बार्सिलोना का समझाया। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई जस्ट हैव टू टेल यू कि अर्लिंग हालैंड ने ऑलरेडी 2 लाख रुपए बना लिए हैं। क्या कर रहे हैं भाई हम लोग अपनी लाइफ के साथ। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट जहां पे मैंने बताया कि बार्सिलोना को 12 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट हुआ है, लपोर्टा ने सकाना, बट एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बताया कि बार्सिलोना 91 मिलियन यूरोस नेट लॉस में है अभी। तो भाई अब यही बात है, किस पे बिलीव करेंगे हम, किस पे नहीं करेंगे। बट स्टिल आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद व्हाट लपोर्टा इज ट्राइंग टू डू। वो डेफिनेटली क्लब को राइट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। बट एक सीक्रेट साइनिंग थी जो कि मेंशन थी इस मैनेजमेंट रिपोर्ट में, वो थी ऑफ अ प्लेयर फ्रॉम माली। ये एक 17 ईयर ओल्ड प्लेयर है, इब्राहिम दियारा, विच वुड बी साइंड वंस ही टर्न्ड 18। जैसे 18 साल का होगा तो उसको वर्क परमिट मिलेगा। अफ्रीकन फुट एक क्लब है अफ्रीका में, जहां से ही बंदे को लाया जाएगा एंड बार्सा बी में बंदा खेलेगा। एंड इसकी साइनिंग 1.7 मिलियन यूरोस की हो गया। एंड बाय दिस गाय इज रियली गुड। जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जहां पे माली 3rd फिनिश करी थी, तो वहां पे ही स्कोर्ड 5 गोल्स, गेव 4 असिस्ट्स। तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, यंग, काफी प्रॉस्परिंग है। तो आई एम हैप्पी फॉर अ सिग्नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। बट ये तो भाई टाइम ही बताएगा कि भाई बंदा कितना अच्छा है। सो बाबा ये बात होगी पूरी बार्सिलोना की हालैंड को लेकर। बट अभी यहाँ पे बात हमें थोड़ी देर के लिए करनी पड़ेगी रियल मैड्रिड की एज वेल, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी ने ये बताया कि भाई डेविड आलाबा की जो इंजरी थी, जो पहले कही जा रही थी कि वो इन टाइम रिकवर नहीं करेगा, ये गलत थी। अलाबा इज रिकवरिंग फेयरली और वो बंदा एक्सपेक्टेड है टू कम वेरी सून। दैट मींस कि कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड डिफेंडर साइन नहीं करेगी, बिकॉज इससे पहले तक वो डिफेंडर्स से लिंक थे। आइमरिक लपोर्ट से वो लिंक थे और आरबी लाइप्जिग का 21 ईयर ओल्ड डिफेंडर कास्टेलो लुकेबा भी एक अच्छा प्लेयर है भाई, काफी यंग एक्सप्लोसिव अच्छा प्लेयर है, ठीक है, मुझे पसंद है। इसके अलावा एक ब्राजीलियन प्लेयर है पल्मीरियास का, जो कि भाई ऑब्वियसली एंड्रिक की टीम थी, 18 ईयर ओल्ड प्लेयर विक्टर रीस। ये प्लेयर आर्सेनल से भी लिंक्ड है। तो इन 3-4 प्लेयर्स को रियल मैड्रिड भी स्काउट कर रही थी कि भाई वो साइन करें। बट जो मेजर कंसर्न उनका है, एंड आई थिंक प्रोबेबली इसके लिए वो भाई दे विल मेक सम मूव्स एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट बैक सिचुएशन, बिकॉज भाई 32 ईयर्स ओल्ड कार्वाहाल ACL आउट ऑफ द सीजन हो चुका है। तो भाई ट्रेंट की जो न्यूज़ आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड की कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करे? व्हाट इज ही थिंकिंग? ट्रेंट ने एक बात बोली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि भाई इतने सालों से जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स हो रहे थे वो पब्लिक नहीं हो रहे थे,
हैं, वो अंडर द रग हो रहे थे एंड भाई वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था. बट ही सेड वन मोर थिंग कि भाई ही वांट्स टू स्टिल गो ऑन टू विन टाइटल्स. ही जस्ट नॉट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ गाय हु वन टाइटल व्हेन ही वाज यंग. अच्छी बात है यार, हाँ ठीक है. दैट डजंट मीन कि लिवरपूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट केपेबल टू विन टाइटल्स, बट उसके एम्बिशंस हमें पता चलते हैं कि ही स्टिल वांट्स टू बी अ विनर. बंदा 26 साल का हो चुका है, अभी भी फेयरली यंग आप कह सकते हो, बट ही वुड गो ऑन टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर रियल मैड्रिड. अब ये एक ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी है दैट रियल मैड्रिड कांट लेट पास. अगर तुम पिछले काफी सारे सीजन्स के देखोगे रियल मैड्रिड कैसे ऑपरेट करती है ट्रांसफर विंडो में, तो यू विल सी द साइनिंग्स दैट दे हैव डन व्हिच आर मैसिवली सक्सेसफुल. तुम रूडिगर की साइनिंग ले लो जो कि फ्री में उन्होंने की, किलियन एम्बापे तो उन्होंने किया ही किया. तो ये 2-3 और भाई अलाबा की साइनिंग एज वेल. तो ये कुछ साइनिंग जो थी उन्होंने फ्री में की थी, भाई इट हेल्प्ड द क्लब रियली वेल. इसके बाद उन्होंने वरान को भी सेल किया भाई अच्छे 50 मिलियन यूरोज में. भाई तो भाई अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बिजनेस करती है रियल मैड्रिड. तो ये अपॉर्चुनिटी को ना वो जाने नहीं देंगे हाथ से. अब यहां पे बात आती है कि भाई कैन दे एक्चुअली पुल इट ऑफ. तो भाई जूनी कलाफत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. जूनी कलाफत एक पर्सनल टच देते हैं नेगोशिएशन में. पहले जूनी कलाफत भाई जाते हैं, डैडी मम्मी से मिलते हैं, एजेंट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, रेपो बिल करते हैं, फिर एंटर करते हैं आपके डायरेक्टर जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है मैड्रिड के, होसे एंगल सांचेज. तो वो बातचीत करते हैं, तब भाई फाइनली पापा पेरेज आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. तो ये जो स्टेप है बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली स्मूदन आउट है. तो अलाबा की डील से लेकर, रूडिगर की डील से लेकर, जूड बेलिंगम की डील से लेकर, किलियन एम्बापे की डील से लेकर, सब कुछ एकदम बहुत मखमल के तरीके से यहाँ पे होता है मैड्रिड पे. बट ट्रेंट इज नॉट जस्ट द ऑप्शन. पेड्रो पोरो इज आल्सो एन ऑप्शन व्हिच वुड कॉस्ट हायर. ऑब्वियसली भाई बंदा 2028 तक लिंक्ड है स्पर्स से, और डैनी लीवाई के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट नोइंग कि रियल मैड्रिड इज ऑलरेडी डेल्ट विद स्पर्स इन द पास्ट फॉर मॉड्रिच एंड बेल, मे बी दिस इज समथिंग दे कुड पुल ऑफ. और भाई पेड्रो पोलो एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि बहुत नाइसली कॉम्प्लीमेंट करेगा कारवाहाल को. ऑब्वियसली डिफेंसिव फेजेस में बंदा खुल जाता है, ट्रांजिशनल डिफेंडिंग जो है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, बट इन अटैकिंग फेजेस भाई दे आर वेरी फ्यू फुल बैक्स बेटर दैन हिम, एंड हु आर बेटर, दे आर एक्चुअली विंगर्स. मतलब फ्रिम्पोंग हो गए या फिर डम्फ्रीज हो गए या मे बी अशरफ हकीमी हो गए इन टर्म्स ऑफ अटैक, ठीक है, बट स्टिल ही इज वेरी गुड. पेड्रो पोरो बहुत टॉप है. तो अब यहाँ पे यू कैन थिंक अबाउट कि भाई कौन राइट साइनिंग होगी. कुछ अंडररेटेड नाम है जो कि ला लीगा के प्लेयर्स हैं, उनके बारे में भी बता दो यहाँ पे मैड्रिड फैंस मुझे बताना. 2-3 प्लेयर्स और है यहाँ पे. एक सोसिएडाड का प्लेयर है, पहले ये बी टीम में हुआ करता था 6 महीना पहले, बट देन ही वाज प्रमोटेड टू द फर्स्ट टीम बाय अल्गुआसिल, जॉन आरम्बूरू. अब ये बंदा भाई वेनेजुएला के लिए कोपा अमेरिका में खेला, बुंड फाड़ दे बंदे ने, एंड इज वेरी यंग, 21 ईयर्स ओल्ड है बंदा. तो भाई ही इज आल्सो अ पोटेंशियल प्लेयर. इसके बाद हुआनलू प्लेयर है सेविया के, जो कि काफी टाइम से रियल मैड्रिड से फ्लर्ट करते रहे हैं, मतलब वो भी किए हैं और मैड्रिड भी किए. मैड्रिड वांटेड टू साइन हिम एज अ यंगस्टर बट वो करे नहीं. और बंदा ओलंपिक स्क्वाड में था जब स्पेन गोल्ड मेडल जीती थी. तो ही इज यंग, ही इज पावरफुल, वर्सेटाइल, राइट विंग खेल चुका है, सेंटर मिडफील्डर खेल चुका है, राइट बैक खेल चुका है. तो भाई अच्छी प्रोफाइल है. तो मैड्रिड को यहाँ पे एक्चुअली में भाई अपनी बुक्स ओपन करना पड़ेगा, कुछ भाई पैसे फेंकने पड़ेंगे, बट वो फ्री में साइनिंग कर सकते हैं अगर वो ट्रेंट को ला दे. इसके अलावा दे कैन गो ऑन एंड मे बी साइन सम मिडफील्डर, जो कि आई थिंक ज्यादा जरूरत है उनको, बट दैट इज दैट फॉर नाउ. बट आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो के बारे में, बार्सिलोना हालैंड के बारे में, एंड भाई रियल मैड्रिड के ट्रांसफर न्यूज के बारे में. अभी के लिए दैट्स दैट. मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.